आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशजबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव भी कोरोना मर्ज से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर यह इंकशाफ किया है। इतला मिलने पर IT वजीर KTR ने गेट वेल सून कहते हुए ट्वीट पर रद्द अमल का इजहार किया है और कोरोना से फिलफोर सेहतियाब होने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, जबकि हरीश राव के करीबियों ने भी इनकी जल्द सेहतियाबी की उम्मीद का इजहार किया है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ात को मुबारकबाद देते हुए बताया कि तलबा की सलाहियतों को उभारने में टीचर्स कलीदी रोल अदा करते हैं। असातिज़ा की खिदमात नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं और इस मुश्किल घड़ी में भी टीचर्स की खिदमात काबिल सताइश है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव जुमे के रोज कोरोना से मुतासिर हो गए और वो कोरोना के टेस्ट में मुस्बित पाए गए। इस बात की इत्तला हरीश राव ने खुद ट्विटर पर दी। उन्होंने अपने मोमिनों को क्वारंटाइन हो जाने की हिदायत दी है। ताहम अभी ये मालूम नहीं हो पाया कि हरीश राव घर पर क्वारंटाइन है या किसी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। कबल अजी अवामी अहदेदारान मेयर GHMC B राम मोहन और रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी इस वबाई वायरस के टेस्ट में मुस्बित पाए गए थे। ताहम दोनों अब सेहतियाब हैं। कांग्रेस मुकन्निना पार्टी मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अवाम के सेहत खुसूसन कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए किसी किस्म के इक़दाम नहीं कर रही है। भट्टी विक्रमार्का का आज गांधी भवन में मीडिया से खिताब करते हुए वो 22 अजला में सरकारी दवाखानों के हालात पचम खुद जायजा लिया। कई दवाखानों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस के अलावा दवाओं की किल्लत के बाइस रियासत भर में सेहत का शोबा इंतहाई अबतर सूरत हाल से 2-4 है। रियासत दवाखानों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की किल्लत के बाइस कोरोना से मुतासिर मरीज अपनी जिंदगियों से महरूम हो रहे हैं, मगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो देने से कतरा रही है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేటువంటి విషయాల్ని క్షేత్రస్థాయిలో తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని విషయాలన్నీ కూడా మీ అందరితో పంచుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈరోజు ఈ పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మిత్రులారా, ముందుగా అరకొర సిబ్బందితో, అతి తక్కువ సిబ్బందితో డాక్టర్లు కానీ, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్, నర్సింగ్ స్టాఫ్ కానీ, పారామెడికల్ స్టాఫ్ కానీ, లేకపోతే స్వీపర్స్ కానీ, డ్రైవర్స్ కానీ, అంబులెన్స్ వెహికల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ, తక్కువ సిబ్బందితో ఈరోజు కరోనా రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా ఇబ్బంది పెడతా ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిబ్బందిని అందించలేకపోయినప్పటికీ, కావలసినటువంటి సదుపాయాలు అందించలేకపోయినప్పటికీ వాళ్ళు మానవ ధర్మంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది, డాక్టర్లు కానీ, వారి సపోర్ట్ స్టాఫ్ కానీ అందరూ వారు చేసేటువంటి సేవని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ నుంచి, CLP పక్షం నుంచి ముందుగా మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు వాళ్ళకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी ऐवान असेंबली में रियासत में सेहत आमा की बदतरीन सूरत हाल पर हुकूमत को घेरेगी। उत्तम कुमार रेड्डी आज रियासत में दवाखानों की सूरत हाल पर कांग्रेस मुकन्निना पार्टी की जानिब से रियासत भर में हॉस्पिटल की कारकर्दगी पर तस्वीर नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत गुज़िश्ता 6 साल में खानगी दवाखानों की हौसला अफजाई के लिए सरकारी दवाखानों की खिदमात को पस्त डाल दिया और दवाखानों में तकर्रुरात को दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। सर APMOs
CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का साहब अभी 10-15 दिन से पूरी स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सारे विजिट करके आए हैं। बहुत शर्मनाक बात है, KCR की गवर्नमेंट पूरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हवा में छोड़ दी। अब 6 साल में एक पैसा नहीं खर्च किया डेवलपमेंट के लिए, एक डॉक्टर का रिक्रूटमेंट या बहुत बुरी हालत में है हॉस्पिटल्स। ये चीज़ भट्टी विक्रमार्का साहब के टूर से पूरा एक्सपोज हुआ। ये गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ के बारे में, गरीबों की हेल्थ के बारे में बिल्कुल लापरवाह है। हम इनको असेंबली में बाहर इसके ऊपर लड़ेंगे। साबिका कानून साज कौंसिल जगदीश्वर रेड्डी का कल रात कल्ब पर शदीद हमले की वजह से इंतकाल हो गया। वो 72 बरस के थे। जगदीश्वर रेड्डी गुर्दे के मर्ज में भी मुब्तला थे और निम्स अस्पताल में जेर इलाज थे। जगदीश्वर रेड्डी 60 की दहाई में तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था और जेल भी गए थे। जगदीश्वर रेड्डी साबिक वजीर आला अंजहानी डॉक्टर M जना रेड्डी और साबिक मरकजी वजीर मल्लिकार्जुन के करीबी थे। 1981 में वो पहली बार कौंसिल के लिए मुंतखब हुए थे और 1993 था 1994 के दरमियान फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं। 2007 में MLC इंतखाबात में इन्हें शिकस्त हुई। 2009 में दोबारा MLC की हैसियत से कामयाबी हासिल की। 2015 में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में दोबारा शिकस्त से 2-4 हुए। 2018 में सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की। जिला कलेक्टर वसाम वेंकटेश्वर ने तहसीलदार नागराजू के जरिए केसरा रेवेन्यू के तहत जारी करदा पासबुक को मनसूख करने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने पासपोर्ट मनसूख करने और इंक्वायरी कराने का भी हुक्म दिया। वाज़ेह है कि केसरा मंडल रामपल्ली में अराजी के तनाज़े के तस्फिये का मामला एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। इस मामले में जबकि दिगर अफसरों के नाम भी आए हैं, तहसीलदार नागराज जो 10 लाख करोड़ रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और एक अहम मुलजिम श्रीनाथ यादव को ACB के ओहदेदारों ने 3 दिन की हिरासत में हिस्सा लिया है और पूछताछ कर रही है। वजीर वेलमपल्ली श्रीनिवास राव ने TDP के सदर चंद्रबाबू पर तनकीद करते हुए कहा कि चंद्रबाबू दिन में ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू अपने पार्टी कायदीन के बचाने के लिए चंद्रबाबू ज़िमनी इंतखाबात चाहते हैं। TDP को अब 23 नशिस्तों में से कोई सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू इंतखाबात के लिए मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू ने अपने दौरे इख्तिदार में अवाम को सिर्फ ख्वाबों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तेलंगाना हुकूमत ने 5 सितंबर को यौम असातिज़ात के अवार्ड के लिए असातिज़ा और लेक्चरर्स के नामों का ऐलान किया है। 48 असातिज़ात में 2 मुस्लिम शामिल हैं। गजेटेड टीचर्स प्रिंसिपल्स के ज़मरे से 12 असातिज़ात के नामों का इंतखाब किया गया, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है। स्कूल असिस्टेंट के ज़मरे में 23 असातिज़ात में भोपाल-पल्ली ज़िले से मोहम्मद तकी पाशा का नाम शामिल है, जबकि SGT ज़मरे के 12 असातिज़ात में एक भी मुस्लिम शामिल नहीं है और लेक्चरर के ज़मरे में महबूबनगर डाइट कॉलेज के लेक्चरर डॉक्टर मोहम्मद मेराजुल्लाह खान का नाम शामिल है। बालनगर एक्साइज पुलिस ने हफ्ते के रोज गांजा स्मगल करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 335 किलोग्राम गांजा, एक मोटरसाइकिल और 4 सेलफोन्स को जब्त कर लिया है। पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि गैर कानूनी गांजे को विशाखापट्टनम से गुरुग्राम को मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि 3 ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के जरिए गांजा स्मगल करते हुए मुंतकिल किया जा रहा था। एक्साइज पुलिस ने गांजा स्मगलिंग के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि दिगर 3 अफराद मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। जिला कमरम भीम आसिफाबाद में माओनवाजों की नकल व हरकत के पेश नज़र रियासती पुलिस अलर्ट हो गई है और इस सिलसिले DGP महेंद्र रेड्डी गुज़िश्ता 4 रोज से जिला कमरम भीम आसिफाबाद का दौरे में मसरूफ है। DGP महेंद्र रेड्डी ने माओनवाजों की नकल व हरकत पर मुकामी पुलिस ओहदेदारों के साथ खुसूसी इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल कर रहे हैं। जुमे की रात DGP ने थरानी पुलिस स्टेशन का दौरा किया। DGP ने तिरुवनंतपुरम पुलिस स्टेशन के एहलकारों को माओनवाजों के खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दामात पर खुसूसी हिदायत दी है। महेंद्र रेड्डी रवां माह की 2 तारीख से जिला आसिफाबाद का दौरा कर रहे हैं। दौरे के पहले दिन जिला आसिफाबाद और महाराष्ट्र की सरहदों पर एक फिजाई सर्वे भी किया गया और माओनवाजों के से मुतासिरा इलाकों में 9 तैनात पुलिस को मुतअद्दिद हिदायत दी गई।
रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2511 मुस्बित मामला दर्ज हुए और 11 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। इससे रियासत में कोरोना मामलात की जुमला तादाद 1,35,884 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 873 हो गई। दुनिया में कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 2,65,00,000 हो गई है और इस जानलेवा वबा से 8,73,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए साइंस एंड इंजीनियरिंग CSSE की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना ने दुनिया भर में 26,05,021 अफराद को मुतासिर किया है। जिला यादत्री भोंगीर में सारखों ने हंगामा मचाते हुए हलचल पैदा कर दी है। सारखों ने मौतकुर बल्दिया इलाके में वाक़ एक मकान से तलाई जेवरात, चांदी और नकद रकम लूट कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मोटकोर से ताल्लुक़ रखने वाले मलेरिया ने जुमे के रोज़ अपने घर को मुक़फ़िल करके वो अपने अफराद ख़ानदान के साथ एक तकरीब के लिए गए हुए थे। सारखों ने मकान में दाखिल होकर खुफल शिकनी के जरिए 5 तोले सोना, 70 तोले चांदी और 1,000 रुपये नकद रकम का सुरखा कर लिया है। मुतासिरा ने इस सिलसिले में मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि असातिज़ात ही मुल्क की तामीर करने वाले हैं, जो शहरियों की तरक्की करने के लिए इनकी किरदार साजी की मजबूत बुनियाद हमारे बच्चों में डालते हैं। कोविंद ने कौमी असातिज़ात अवार्ड की वर्चुअल तकरीब से अपने खिताब में हफ्ते को कहा कि असातिज़ात की हकीकी कामयाबी तलबा को अच्छा इंसान बनाना है, जो अक़ली तौर पर सोचने की काबिलियत और काम करने के अहल हों, जिनमें हमदर्दी, हिम्मत और दानिशमंदी, तख्लीक़ी सलाहियत, साइंसी सोच और अखलाकी इक़्तिदार के तालमेल के काबिल हों। उन्होंने असातिज़ात के पुरअज़म ताउन और फसलियत के तेईस इजहार तशकीर करते हुए कहा कि अच्छी क्लासरूम और आलात से आरास्ता स्कूल नहीं बनता है, बल्कि असातिज़ात के अज़्म और कुर्बानी से इसकी तामीर होती है। शिक्षक दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी शिक्षकों के साथ जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सामान्यतः आप सबके बीच आकर स्वयं पुरस्कार प्रदान करके मुझे और अधिक प्रसन्नता होती, परंतु कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। आप सभी ने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। मुझे बताया गया है कि आज के पुरस्कार विजेताओं का चयन एक स्वतंत्र जूरी द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामांकित शिक्षकों की सूची में से व्यापक विचार विमर्श के बाद किया गया है। आज यहां लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी मैं देख रहा था कि आज सम्मानित किए गए 47 शिक्षकों में से 18 अध्यापिकाएं हैं, यानी लगभग 40%। यह देखकर मुझे विशेष खुशी हुई है। शिक्षक के रूप में महिलाओं ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम सब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए नमन करते हैं। वे एक महान दार्शनिक, स्टेट्समैन और बुद्धिजीवी थे, लेकिन इन सबसे बढ़कर वे एक असाधारण शिक्षक भी थे। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन से उनके विद्यार्थियों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी, लेकिन जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी यदि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ टीचर्स डे के मौके पर असातिज़ात की खिदमात को याद करते हुए इन्हें कौमी तामीर का बानी करार देकर इनका शुक्रिया अदा किया। मुल्क में हर साल 5 सितंबर को साबिक़ सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर टीचर्स डे मनाया जाता है। मोदी ने मुल्क की तरक्की में असातिज़ात की बेमिसाल खिदमात को याद करते हुए कहा, हम अपने मेहनती असातिज़ात के शुक्रगुजार रहेंगे। टीचर्स डे पर असातिज़ात की बेमिसाल खिदमात और कोशिशों के ताइज़ हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम डॉक्टर राधाकृष्णन को यौम पैदाइश के मौके पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हैं। एक और ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मन की बात प्रोग्राम में असातिज़ात से मुतालिक गुफ्तगू का भी हवाला दिया। उन्होंने लिखा, असातिज़ात ने बच्चों को हमारी शानदार तारीख से आगाह किया है। मैंने मन की बात में एक मशवरा दिया था कि असातिज़ात बच्चों को जंग आज़ादी के गुमनाम हीरोज़ की कहानियों से आगाह करें। महाराष्ट्र के पुणे के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक छावनी के इलाके में वाक़ अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हफ्ते की दोपहर अस्पताल के ICU वार्ड में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते दिगर वार्डों में फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंच गया और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।